हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर आप सभी का एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लें यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस। अब देखो, समझने की कोशिश करना। पजेसिव केस के बारे में अपन सबसे पहले प्रोनाउन टेबल वाली क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन देखो, मेरा दायित्व यह है कि मैं आप सभी को इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा बना सकूं, इसीलिए मैं आपको चीज़ों को रिवाइज करवाते हुए चलता रहूँगा। देखो, सबसे पहले अपन नॉमिनेटिव केस देखेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन में देखेंगे आई और वी। तो इसका जो पजेसिव केस रहता है, इसका जो पजेसिव केस रहता है उसको बात करेंगे। यानी कि जो पजेसिव केस में देखने की बात है, यहाँ पर प्रोनाउन की बात करेंगे और एक तरफ लिखेंगे अपन पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। जैसे अपन देखेंगे सबसे पहले आई और वी के बारे में अपन बात करें। इसका पजेसिव एडजेक्टिव तो होता है वी, आई का तो माई होता है, वी का क्या होता है, अर होता है। फिर अपन बात कर लें जो पजेसिव प्रोनाउन है, आई का वो होता है माइन और वी का होता है अर्स। फिर अपन बात कर लें जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू क्या होता है, सेकंड पर्सन आप भी जानते हो यू होता है। यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है योवर। और फिर अपन बात कर लें पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो वो होता है योवर्स। फिर अपन बात करें ही, शी, इट, है ना, ही, शी, इट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन ये होता है हिज, और इसका होता है हर, और इट का इट्स होता है। ये सारी बातें अपन प्रोनाउन टेबल में देख चुके हैं। फिर अपन बात कर लें जो ही का हिज ही होता है पजेसिव केस के अंदर भी और पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर ही। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य चीज़ है, क्योंकि कई बार होता है हिज के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिज के अंदर ही हिजस बना देते हैं, अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है अपन को। फिर अपन बात कर लें, इसका होता है हर्ष और इसका इट का कोई पजेसिव केस यानी कि पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं दे की बात करते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं दे की। तो दे का होता है देयर, और जो इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स होता है। फिर अपन जो आज की क्लास में है वो पजेसिव प्रोनाउन का पूरा अध्ययन करेंगे। जैसे देखो, अब अपन बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट्स नियम की। जैसे देखो, जो पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे पजेसिव प्रोनाउन के पहले कभी भी नाउन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? कभी भी नाउन नहीं आता है। जैसे समझने की कोशिश करना, तथा पजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले कभी नहीं आता है। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन होगा वो कभी भी नाउन के पहले नहीं आएगा। अब देखने की कोशिश करना, जैसे अपन बात कर लें आवर कॉलेज
was closed yesterday। अपन बात करें, अब ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है नाउन के पहले। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है नाउन के पहले, ये सही है। लेकिन इसको मैं ऐसे बोल दूं, आवर्स कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे, तो ये गलत होगा। कारण भी बता देता हूं। देखो अपन ने पढ़ा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के पहले नहीं आता। अब देखो ये नाउन है, नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसका भी अपन रीजन बताते हैं। जैसे देखो आप क्या करते हो, जैसे योर शर्ट इज न्यू, तो योवर्स इज न्यू शर्ट ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन योवर्स शर्ट, योवर्स नहीं बोल सकते अपन, योवर बोल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो इसका सेकंड नियम है, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो सेकंड नियम में यही चलता है कि हिज हमेशा क्या, हिज का जो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम रहते हैं। फिर अपन बात कर लें इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो तो इट से रहता है, जबकि ये कुछ नहीं रहता, पजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है। फिर अपन बात कर लें पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब जैसे देखो योवर्स इज ए न्यू कार, देखो यानी कि आपकी कार क्या है, नई कार है। अब देखो मैं इस सेंटेंस को, ये भी सही है और जो इससे अगले वाला सेंटेंस है जो इसका अर्थ है यानी कि वो भी सही है। यानी कि देखो, यानी कि इसका जो मीन है वो ये है, योर कार इज ए न्यू कार, योर कार इज ए न्यू कार। देखो इसको समझने की कोशिश करना। अपन बात कर लें, जैसे सबसे पहले बात करें जो, देखो इसको समझने की कोशिश करना। जो ये माइन होता है ये किसके बराबर रहता है, ये रहता है माई प्लस नाउन के बराबर। ये क्या रहता है, माइन का जो मीन होता है वो रहता है माई प्लस नाउन। फिर अपन बात कर लें अर्स की, तो इसका जो मीन होता है आवर प्लस नाउन होता है। फिर अपन बात कर लें योवर्स, फिर इसका जो मीन होता है योवर प्लस नाउन, इसके बराबर होता है। फिर अपन बात कर लें हिज, तो इसका जो मीन होता है वो हिज प्लस नाउन के बराबर होता है। फिर अपन बात कर लें हर्ष, तो इसका जो मीन होगा हर प्लस नाउन के बराबर होगा। फिर अपन बात कर लें देयर्स, तो इसका जो मीन होगा देयर प्लस नाउन के बराबर होगा। समझने की कोशिश करना। देखो अगर आपने ये वाली टेबल बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ी है ना, तो आप प्रोनाउन से संबंधित जितने भी एरर है उनको अच्छे से कर पाएंगे। देखो समझने की कोशिश करना वापस से। माइन का जो मीन होता है वो माई प्लस नाउन होता है, और इसका जो मीन होता है वो अर प्लस नाउन के बराबर होता है। योवर्स का जो मीन होता है योवर प्लस नाउन के बराबर होता है। हिज का जो मीन होता है हिज प्लस नाउन भी होता है और हिज भी रहता है। फिर अपन बात कर ले हर्ष की, जो मीन होता है हर प्लस नाउन होता है। देयर्स का होता है देयर प्लस में नाउन। तो इसीलिए अपन ये वाला जो सेंटेंस देखे, इसका योवर्स है, योवर्स का मीन क्या हुआ, योवर प्लस नाउन। ये क्या है, योवर प्लस नाउन। देखो यहां पर देखने की कोशिश करना, योवर्स इज ए न्यू कार, इसको अपन ने लिखा योवर कार इज ए न्यू कार। अब देखो आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, इसमें मैं और डिटेल से समझाऊंगा। जैसे देखो हर्ष इज ए
ब्यूटीफुल साड़ी। देखो समझने की कोशिश करना, ये सेंटेंस अपने आप में सही है। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अब देखो ये सब्जेक्ट के रूप में आया पजेसिव प्रोनाउन, तो इसका जो मीन होगा वो इसके बराबर होगा, हर साड़ी इज ए ब्यूटीफुल साड़ी। यानी कि इन दोनों का जो मीन है इनको अथवा में लिख सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं अपन, अथवा में लिख सकते हैं। फिर अपन जो इसका नेक्स्ट नियम है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। अब जैसे देखने की कोशिश करना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज योवर्स। अब देखने की कोशिश करना, अब देखो ये माई प्लस नाउन आया, यहाँ पर क्या है, माई प्लस नाउन, तो इधर भी क्या आना चाहिए, माई प्लस नाउन। तो ये माई प्लस नाउन है क्योंकि अपन ने अभी की क्लास में देखा कि योवर्स का जो मीन होता है योवर प्लस नाउन होता है, योवर्स का जो मीन होता है योवर प्लस में नाउन होता है। तो उसी बात, अगर देखो एग्जामिनर देखो क्या एरर देता है, जैसे वो दे देगा ही हैज़ लॉस्ट माई नोट बुक एज वेल एज योवर। देखो आप क्या सोचोगे, यार सेंटेंस तो सही है, क्यों सही है? देखो आप ऐसे सोचते हो, ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक, यानी कि उसने मेरी नोटबुक खो दी, एज वेल एज योवर, यानी कि तुम्हारी भी। आप क्या निकाल लेते हो इसका अर्थ, तुम्हारी भी। लेकिन इसका जो मीन होगा, उसने जो इसका मीन होगा वो ऐसे होगा कि उसने नोटबुक के साथ साथ में तुम्हें भी, मेरी नोटबुक के साथ साथ में तुम्हें भी खो दिया। ऐसे थोड़े ना भाई, तुम्हें थोड़ी खो सकता है। इसका जो मीन होगा, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे मेरी नोटबुक को खोई, उसके साथ में ही क्या कर दी, आपकी नोटबुक को भी उसने खो दी। तो यहाँ पर या तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, योवर बुक करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, यानी कि योवर्स करना पड़ेगा। अब ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अगर मान लो ये यहाँ तक ही होता, योवर्स तक ही होता, तब तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। अगर ये बुक्स यानी कि योवर प्लस बुक आ गया, योवर प्लस में बुक आ गया, यानी कि प्रोनाउन वो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन आ जाता है, वो किसके बराबर रहता है, पजेसिव प्रोनाउन के बराबर रहता है। फिर अपन बात कर ले, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखो, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। देखो समझने की कोशिश करना, इन दोनों सेंटेंस में मेरे को बताने की कोशिश करना आप कि कौन सा सेंटेंस सही है। देखो अब देखने की कोशिश करना, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। उसकी लाइफ, उसकी मतलब एक लड़के की और एक लड़की की लाइफ की बात कर रहा है, उनकी लाइफ को बचाइए। ये क्या बोल रहा है, प्लीज सेव हिज लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ और उसे बचाइए। जो मीन होता है वो, अगर मान लो आपने कंजंक्शन के पहले क्या लगाया है, कंजंक्शन के पहले पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव लगाया है, तो पजेसिव एडजेक्टिव इसके बाद लगाना पड़ेगा। तो इसका जो मीन होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव बराबर पजेसिव प्रोनाउन होता है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
ये अगर मान लो इस सेंटेंस को आपको सही करना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको यहाँ पर लाइफ जोड़ना पड़ेगा या फिर इसमें एस लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं चौथे रूल की, बात कर लेते हैं। अगर मान लो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। जैसे देखो, पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। अब जैसे देखने की कोशिश करना, आई प्रीफर, आप जानते हो प्रीफर एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में हमेशा क्या लेती है, प्रेपोजिशन टू लेती है। फिर अपन बात कर लें कंपनी टू हर्स होगा, यानी कि मैं तुम्हारी कंपनी को ज़्यादा महत्व देता हूँ, किसकी तुलना में, उसकी कंपनी की तुलना में, उसकी तुलना में, किसी व्यक्ति की तुलना में नहीं। अब देखो अपन, आप क्या कर सकते हो, किसी व्यक्ति से तुलना कर सकते हो, किसी वस्तु से नहीं। देखने की कोशिश करना। इसी के साथ में जो ये आज का छोटा सा थोड़ा सा टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।